फिल्म का मेन कैरेक्टर हच मानसेल बज़ाहिर एक आम आदमी है। इसकी एक बीवी है जिसका नाम बेका है और इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा ब्लेक और एक बेटी सैमी है। वो अपने ससुर एडी की मेटल फैब्रिकेशन की कंपनी में एक मामूली सी दफ्तरी मुलाजमत करता है और आमतौर पर अपने आप में ही रहता है। वो अपनी ज़िंदगी एक रूटीन के मुताबिक गुजार रहा होता है और अपनी फैमिली से भी कोई ख़ास करीब नहीं। उनका बेटा ब्लेक उसकी कोई ख़ास इज्जत नहीं करता, सिर्फ उनकी बेटी सैमी उसे थोड़ा प्यार दिखाती है। एक रात एक आदमी और औरत चोरी के लिए उनके घर में आ जाते हैं और गन पॉइंट पर पैसे मांगते हैं। हच उन्हें कुछ पैसे और अपनी घड़ी दे देता है, लेकिन जब वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो ब्लेक उनमें से एक को झपट लेता है। हच गोल्फ क्लब से उन पर हमला करने ही लगता है कि खुद को रोक लेता है और उन्हें वहां से फरार होने देता है, जिसकी वजह से ब्लेक की आंख पर चोट आ जाती है। इस वाक़े के नतीजे में ब्लेक अपने वालिद को और भी नापसंद करने लगता है। हच के इर्द गिर्द के लोग जैसे कि उसके पड़ोसी से लेकर उसकी जॉब पर उसकी बीवी के भाई तक सब उससे पूछते हैं कि उसने चोरी करने वालों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। हच अपने सुतेले भाई हैरी से अपने दफ्तर में रखे हुए एक पुराने रेडियो पर बात करता है और उसको बताता है कि वो चोर उसे बहुत ज़रूरतमंद और खौफजदा लग रहे थे और जो गन इस्तेमाल कर रहे थे वो भी खाली थी, इसलिए उसने उनको जाने दिया। उसी दिन शाम में सैमी हच को कहती है कि उसे उसका ब्रेसलेट ढूंढने में मदद करे। हच को लगता है कि वो चोर ही उसका ब्रेसलेट ले गए होंगे। वो एक लफ्ज कहे बगैर वहां से चला जाता है और अपने बूढ़े बाप डेविड को मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। वो ये फैसला करता है कि वो चोरों को ढूंढेगा और उस काम के लिए अपने बाप का पुराना FBI बैज और गन ले लेता है। वो उन चोरों का अपार्टमेंट तलाश कर लेता है और उन्हें गन पॉइंट पर धमकी देकर अपनी बेटी का ब्रेसलेट देने को कहता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि उन्होंने अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए वो चोरी की थी तो वो शर्मिंदा होकर वहां से वापस आ जाता है। वो घर वापस जाने के लिए एक बस में जा रहा होता है कि उस बस पर कुछ रशियन गैंगस्टर्स हमला कर देते हैं। वो बस में मौजूद एक लड़की को तंग करते हैं और हच अब भी अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए उनको बुरी तरह मारता है। इनमें से एक को गर्दन पर चोट लगने की वजह से सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, तो वो एक स्ट्रॉ उसके गले में डाल देता है ताकि उसका सांस बहाल हो जाए और उसकी जान बच जाए, और इसके साथ वो वहां से चला जाता है। हैरी हच को फोन करता है और उसे कहता है कि उसने जिन लोगों को पीटा है वो रशियन गैंग के लोग हैं और वो जाके द बार्बर से मिले। हच उसके पास जाता है और वो उसे बताता है कि उन लोगों में से एक आदमी रशियन गैंग के बॉस यूलियान का छोटा भाई है। यूलियान वैसे तो अपने भाई से कोई खास मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी उसका बदला लेना फर्ज समझता है और अपने खास आदमी पेवल की सरबराही में एक ग्रुप को भेजता है और वो हच के घर पर हमला कर देते हैं। हच अपनी फैमिली को बेसमेंट में छुपाता है और उनमें से ज्यादा लोगों को मार देता है। इतने में पेवल हच पर टीजर से हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसको यूलियान के पास ले जाने के लिए गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है। जब हच को होश आती है तो उसे वहां एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है। हच उसकी मदद से किडनैपर्स पर अटैक करता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पेवल भी मर जाता है। हच घर वापस आता है और बेका और बच्चों को किसी महफूज जगह पर भेज देता है। यूलियान के लोगों में से जो लोग बचे होते हैं वो उन सबको एक जगह इकट्ठा करता है। इतने में उसे सैमी का ब्रेसलेट भी मिल जाता है। इसके बाद वो सारे सबूत खत्म करने के लिए अपने घर को आग लगा देता है। फिर ये वजाहत की जाती है कि हच असल में एक एक्स ऑडिटर है जिसको मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियां उन लोगों को मारने के लिए हायर करती हैं जिन्हें वो गिरफ्तार नहीं कर सकते या वो उनकी पहुंच से बाहर होते हैं। वो खूब मेहनत से अपना काम करता है और एक दिन उसे एक आदमी को मारने का टास्क मिलता है जो उसे कहता है कि वो ये सब काम छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता है, और हच उसको मारने की बजाय छोड़ देता है। 1 साल बाद हच को मालूम होता है कि उस शख्स ने वाकई अपनी फैमिली के साथ एक जिंदगी बना ली है और वो बिल्कुल बदल गया है। हच भी उससे मुतासिर होकर वैसे ही जिंदगी अपने लिए बनाना चाहता है। हच अपने बॉसेस की मर्जी के खिलाफ जाकर रिटायरमेंट ले लेता है। इसके बाद आज तक हच अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी हर चीज का नामो निशान मिटाने की कोशिश करता रहता है। हच अपने ससुर एडी को सोने की बार्स का एक ढेर देता है और उससे उसकी कंपनी खरीदकर उनको वहां से जाने का कहता है। इसके बाद हच यूलियान की आर्ट कलेक्शन और जो ब्लैक मनी उसने इकट्ठा किया होता है सबको आग लगा देता है। जाकर यूलियान से मिलता है और उसको कहता है कि वो या तो उसको मारने के लिए उसके पीछे आ सकता है या जो कुछ भी अब उसके पास बच गया है उसे लेकर यहाँ से फरार हो सकता है। यूलियान गुस्से में आकर अपने सारे आदमियों को लेकर हच का पीछा करते हुए फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। वहां डेविड और हैरी पहले से मौजूद होते हैं और वो मुख्तलिफ तरह के हथियार और ट्रैप्स इस्तेमाल करके उन सब गैंगस्टर्स को मारने के लिए हच की मदद करते हैं। वो सबको मार देते हैं और आखिर में सिर्फ यूलियान बच जाता है और वो हैरी को गोली मारकर जख्मी करता है। हच एक क्लेमोर माइन को एक बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ लगाकर यूलियान की तरफ बढ़ता है और उसके करीब पहुंचकर उसका धमाका कर देता है, जिसकी वजह से यूलियान भी मर जाता है।
वो अपने बाप और भाई को वहां से फरार करवा देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। वो इससे पूछगछ कर ही रहे होते हैं कि उन्हें एक फोन कॉल आती है और वो उसको कोई भी चार्ज फाइल किए बगैर वहां से जाने देते हैं। 3 माह बाद बेका के साथ नया मकान खरीदने के दौरान हच को एक फोन कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि अभी भी उसकी सर्विसेज की ज़रूरत है और साथ ही फिल्म ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।